रेडी है। 21 जून की रात को मंडरेला रोड पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों द्वारा एक घर में घुसकर और लोगों को डरा धमका के और वहाँ से कुछ कैश और काफ़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी वो लोग लूट कर लेके गए थे। 21 तारीख को ये घटना हुई और उसके बाद हमारी सारी टीम एक्टिव हुई। मौके पे हमारी टूरिस्ट स्क्वाड भी गई, साइबर की टीम भी गई, एफएसएल को भी बुलाया और इसके लिए हमने कई विशेष टीमों का गठन किया। हमारे सीओ सिटी साहब, एसएचओ कोतवाली और इनकी पूरी टीम इस घटना को खोलने में लगी रही। लगभग हमारे 30 लोग उसी दिन से लगातार इसी घटना पे ही ओनली काम कर रहे थे। इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन लगातार मेहनत की है और इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें शामिल 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये जो 6 लोग हैं, इसमें एक राशिद कुरैशी है जो ज़िला मेरठ का रहने वाला यूपी का, एक सत्तार है ये बागपत यूपी का रहने वाला है, सरफराज है ये भी मेरठ का रहने वाला है, जाहिद नाम का एक व्यक्ति है जो कि बागपत का रहने वाला है, एक राजीव उर्फ राजू खट्टा है ये थाना चांदी नगर बागपत का रहने वाला है और एक आरिफ जो कि हापुड़ का रहने वाला है। तो इन 6 लोगों को हम लोगों ने अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया है। उस आधार पर हमने इन 6 के 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इस दौरान जो हमारी ये जो टीमें थीं, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कैमरे देखे। झुंझुनू के बाहर भी इन्होंने कम से कम 200-300 कैमरों का सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया। हिसार, चुरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, नोएडा और वेस्टर्न यूपी का काफ़ी बड़ा पार्ट इन लोगों ने वहाँ पे मेहनत करके लगातार 10 दिन तक और इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आगे भी इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं हम और इनसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्होंने किस तरह से प्लानिंग की, कहाँ पे माल को छुपाया है, कहाँ पे बेचा है, इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। जो सरफराज और जाहिद हैं ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं वहाँ के। जाहिद के हमें अब तक 16 मुकदमे संज्ञान में होना आया है और ये 16 जो मुकदमे हैं इसी तरह की घटनाओं के, लूट के, चोरी के, डकैती के, इस टाइप का ये आदतन अपराधी है। और जो सरफराज है वो भी इस तरह का अपराधी है। इसमें जो आरिफ नाम का व्यक्ति हमने पकड़ा है वो यहाँ पे पहले रहा है, कुछ कबाड़ी वगैरह का यहाँ पे काम करता था। तो उसने यहाँ की सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठा करके और जाहिद और सरफराज के साथ मिलकर प्लानिंग की और फिर 21 तारीख को इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। कुछ स्थानीय लोगों की भी देखिए, जो आरिफ है वो यहाँ पे काफ़ी दिन से रह रहा था, यहाँ पे कबाड़ी का काम करता था, कुछ पुराने मोबाइल खरीदने बेचने का काम करता था, तो उसको यहाँ पे की पूरी जानकारी थी। तो आरिफ को क्योंकि यहाँ का पता था, तो आरिफ भी वहीं का इनके पास के रहने वाला है, यूपी का ही रहने वाला है। तो उसने जाहिद के साथ मिलकर और सरफराज के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और फिर कुछ लोग गाड़ी से यहाँ पे आए, रेकी की और कुछ लोग इनकी हेल्प करने के लिए हाईवे के पास भी थे। तो घटना के बाद ये निकले और सारे लोग निकल के फिर अलग अलग जगह जाके छुप गए, जहाँ से हमारी टीमों ने इनको पकड़ा। लूट का कुछ भी माल बरामद नहीं हुआ क्या इनके पास? अब हम उसी बारे में हमारी अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, शिनाख्त किस तरीके से हुई है इनकी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कैमरे देखे, शहर में भी, शहर के बाहर भी। तो मेनली हमें जो लीड मिली वो कैमरों के थ्रू। तो सर, उसी घर को टारगेट करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है? किस तरीके क्योंकि से देखिए, आरिफ वहाँ का उसका आना जाना था, आसपास से वो लोगों को जानता था, आसपास वो कबाड़ी का काम करता था, तो उसके घर के बारे में उसको जानकारी थी, इस वजह से उन्होंने उसको कुछ हथियार भी थे, डराया धमकाया गया इस तरीके? ये देखो, जैसे उन्होंने बताया भी था कि हमें हथियार दिखाए थे। अब इस संबंध में हम इनसे भी डिटेल में पूछताछ करेंगे। सर, क्या मैसेज युवाओं को रहेगा कि इस तरीके की घटनाएं अगर करेंगे तो झुंझुनू पुलिस या राजस्थान देखिए, पुलिस- कोई भी अपराधी कोई भी घटना करके बच नहीं सकता है। हो सकता है उसको टाइम लगे, लेकिन पुलिस और जो हमारी सारी टीमें हैं वो मेहनत करके किसी भी तरह का अपराधी उसको जरूर पकड़ लेंगे। गिरफ्तार कहाँ से किया गया? देखिए, इसमें से 3 लोगों को हमने यूपी से गिरफ्तार किया है और 3 लोगों को अलवर से गिरफ्तार किया है।
और जो इन्होंने इस घटना में वाहन जो उपयोग में लिए थे, 2 स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी, वो भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। आ जाओ थोड़ा यार पूरी सोच तो बनाओ